Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी तक तो आप लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब कर ही लिया है। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके और आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके। ओके, और अगर आप सारे बच्चों को इन सब्जेक्ट से, इन वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि आप जैसे और बच्चों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, अब हम अपने अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हमने पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर कर रहे थे हम, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में इलस्ट्रेशन 6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे जो इलस्ट्रेशन थे उसके इलस्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस टॉपिक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसेप्ट के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 7 क्या कहता है, अच्छे से पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, Amar and Bahadur, okay, are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Okay, Amar and Bahadur दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2। अच्छी बात है, ठीक है। They admitted Mary as a new partner for 1/4 शेयर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, मैरी को एज अ न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर। साफ साफ दिया है कि जैसे टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है, 1, राइट। टोटल जैसे कोई परसेंटेज में टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100%। तो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है, 1 में से 1/4 तो मैंने मैरी को दे दिया। कितना मैंने मैरी को दे दिया है, मेरा पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें से 1/4 तो बाबा मैं मैरी को दे चुका हूँ। किसको दे चुकी हूँ, मैरी को दे चुकी हूँ। ठीक है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, 3/4। अभी करते हैं, कैसे करेंगे, देखो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, उसमें से 1/4 जो नया पार्टनर है मैरी, उसको दे दिया, मैरी को दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले अमर एंड बहादुर ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओके मैम, उसके बाद एक नया पार्टनर आ रही है मैरी। ओके, उसको हमने 1/4 शेयर दे दिया, ये दिया हुआ है। अब इनके बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो हमें नहीं दिया, हमें और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग। ठीक है, कौन कितना कर रहा है हमें निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। मैम दिया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो बेटा नो, ये दिया है कि मैरी के आने के बाद अमर एंड बहादुर आपस में प्रॉफिट तो तीनों में बटेगा, दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अमर एंड बहादुर आपस में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो चीज दी हुई है। ठीक है, अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखो मैंने बोला टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बोलो 1, कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1। अब 1 में से 1/4 तो मैरी ही ले गई है ना, तो बचा 3/4। अब ये 3/4 किसका है, दो जनों का, अमर का एंड बहादुर का। ठीक है बच्चा, लोग समझ में आ रहा है। ओके बच्चा, देखो टोटल प्रॉफिट है 1, उसमें से 1/4 तो मैरी ले जाएगी। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर टोटल है 1, उस 1 में से 1/4 तो मैरी को देना पड़ेगा, क्योंकि मैरी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो कितना शेयर बच गया, 1 - 1/4, कितना शेयर बच गया, 3/4 बच गया। ओके, अब ये 3/4 किसका है, अमर का एंड बहादुर का। ठीक है, अब इसमें अमर का कितना है और बहादुर का कितना है ये नहीं पता। अमर और बहादुर 3/4 शेयर इनका टोटल शेयर है, अमर और बहादुर का मिला के, उसमें अमर का कितना शेयर है और बहादुर का कितना शेयर है ये हमें नहीं पता, कि ये 3/4 को अमर और बहादुर आपस में कैसे बांटेंगे, नहीं पता। अरे क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या ध्यान से, पता है क्या दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1।
बाबा टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1, जिसमें से 1/4 मैरी ले गई, बच गया 3/4 जो अमर एंड बहादुर का है। अब ये 3/4 को अमर एंड बहादुर आपस में कैसे बांटने वाले हैं ये क्वेश्चन में दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर एंड बहादुर का है 2:1। अमर एंड बहादुर आपस में प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटने वाले हैं 2:1। तो अब ये 3/4 रेशियो अमर एंड बहादुर का है, इस 3/4 को अमर एंड बहादुर कैसे बांटने वाले हैं 2:1 के रेशियो में। मतलब मैम ये जो अमर है हमारा 3/4 शेयर में 2/3 जो है वो हो गया अमर का, क्योंकि अमर एंड बहादुर आपस में कैसे बांटने वाले हैं 2:1 के रेशियो में। तो टोटल शेयर अमर एंड बहादुर का मिला के कितना है 3/4। उस 3/4 का 2/3 पोर्शन हो जाएगा अमर का और उसका 1/3 पोर्शन हो जाएगा बहादुर का, क्योंकि वो आपस में प्रॉफिट बांटने वाले हैं 2:1 के रेशियो में। मैं प्रॉफिट वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इंक्लूड लॉस ऑल्सो। अगर लॉस आ जाएगा फर्म में तो वो भी ये लोग इसी रेशियो में बांटेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी दिया होता है दैट मीन्स दे विल शेयर प्रॉफिट ऑल्सो इन दिस रेशियो एंड लॉस ऑल्सो इन दिस रेशियो। ओके बच्चा, चलो अब 3/4 का 2/3 कैसे आएगा, 3 2 6 12। ओके, तो अमर का शेयर आ गया 6/12। ओके, अब बढ़ते हैं बहादुर की तरफ। 3/4 का 1/3 हो गया बहादुर, मतलब कितना 3/12। ओके, तो अमर का न्यू शेयर है 6/12 का, क्योंकि 3/4 का 2/3 पोर्शन अमर लेने वाला है। टोटल है 1, उसमें से 1/4 तो मैरी ले गई, बचा 3/4। उस 3/4 का 2/3 अमर लेने वाला है, तो अमर का शेयर कितना आ गया 6/12। बहादुर का कितना शेयर आ गया 3/12 और मैरी का कितना शेयर है 1/4। ये तो दिया ही है। अब इन तीनों को रेशियो फॉर्म में लिखने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर होना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो लेकिन ये तो 4 है, इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3/12। ओके, तो अब मैं लिखूंगी 6:3:3। नाउ दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये मेरा आ गया 6:3:3 मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये क्वेश्चन हमारा जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था उससे अलग कैसे है। देखो, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने किया था उसमें भी ऐसा ही कुछ दिया था कि 1/4 शेयर हम नए पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल शेयर हमने माना था 1, जिसमें से 1/4 हम नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो बच गया 3/4। ये 3/4 बचे हुए दो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, बट कैसे बांटेंगे ये क्वेश्चन में नहीं दिया था फर्स्ट इलस्ट्रेशन में। तो हमने क्या एजम्पशन लिया था, हमने एजम्पशन लिया था बाबा अब ये 3/4 शेयर जिनका बचा गया शेयर है, वैसे ये पूरा वन ही इन दो पार्टनर्स का था, तो जो इनका ओल्ड रेशियो था उसमें ये बांट रहे थे। अब लेकिन 1 में से 1/4 चला गया है, तो अब ये 3/4 कैसे बांटे, ये 3/4 बांटेंगे जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी में। ये एजम्पशन हमने लिया था कि ये 3/4 भी जो जिस रेशियो में ये किसी नए पार्टनर के आने से पहले प्रॉफिट या लॉस को बांट रहे थे उसी रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमर एंड बहादुर का वो 2:1 है, मतलब 1/4 मैरी को देने के बाद जो 3/4 प्रॉफिट बच गया है वो अमर एंड बहादुर आपस में 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब 3/4 का 2/3 पोर्शन हो गया अमर का, 3/4 का 1/3 पोर्शन हो गया बहादुर का। इससे ही हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है। अमर का है 3/4 का 2/3 दैट इज 6/12, बहादुर का है 3/4 का 1/3 दैट इज 3/12 एंड अकॉर्डिंगली हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 6:3:3। ओके बच्चा, क्लियर? ओके, अब क्या करना, अब तो सब कुछ दिया ही हुआ है। मैं ये सब हटा दूं बिकॉज इलस्ट्रेशन है, वैसे भी सॉल्यूशन तो आपके पास ऑलरेडी है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है बच्चा लोग, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस केस में ओल्ड रेशियो अमर का कितना है 3/5 है ना, 3:2 है दैट इज 3/5।
न्यू रेशियो अमर का कितना है 6/12। ओके, कैसे माइनस करोगे, एलसीएम ले लिया 60, 5 12 दैट इज 36, 12 5 दैट इज 30, तो ये आ गया 6/60। ओके, फिर आते हैं बहादुर का। बहादुर का ओल्ड शेयर कितना है 2/5। ओके, और न्यू शेयर कितना है 3/12। तो अगेन 60 आएगा, 5 12 दैट इज यहाँ आएगा 24, 12 5 दैट इज यहाँ आएगा 15, 15 और 5 20 होता है ना, हाँ 5 और 9 9/60। ठीक है, तो इसे हटा दो, नो नीड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 6:9। ठीक है, अगर इसे कट करना चाहो मतलब और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 3 3 तो 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से रिकैप करा देती हूँ। मैंने क्या करा, मेरे को 2 पार्टनर है, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, वो बोल रहे हैं नया पार्टनर आ रहा है, मैरी नई पार्टनर आ रही है, सॉरी मैरी 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/4 तो मैरी को ही दे दिया, बच गया 3/4 जो अमर एंड बहादुर का हो गया। पर अब ये आपस में इसको कैसे बांटने वाले दिया है क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर एंड बहादुर का है 2:1, मतलब अमर एंड बहादुर आपस में अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांटने वाले हैं। मतलब 3/4 शेयर जो इनका है, टोटल शेयर 1 में से 1/4 तो मैरी ले गई, इनका शेयर है 3/4, 3/4 दोनों का है, अमर और बहादुर का मिला के, तो 3/4 का 2/3 पोर्शन हो गया अमर का, दैट इज 6/12, और 3/4 का 1/3 पोर्शन हो गया बहादुर का, दैट इज 3/12। इस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है 6:3:3। वो 1/4 है, उसको मैंने 12 डिनोमिनेटर इक्वल करा तो 6:3:3 आ गया। ठीक है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इजीली निकल गया, अमर का कैसे निकलेगा भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बहादुर का भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अकॉर्डिंगली हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया। मैरी का कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा, बिकॉज नया पार्टनर जब आता है उसका कोई ओल्ड रेशियो तो होता ही नहीं है, उसको तो नया चीज मिलती है, तो फॉर अ न्यू पार्टनर इट इज ऑलवेज अ गेनिंग नॉट अ सैक्रिफाइसिंग, तो उसका तो गेनिंग रेशियो होगा, सैक्रिफाइसिंग नहीं। ठीक है, ओके क्लियर, पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके बच्चा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, रमेश एंड सुरेश, वो 5 स्टार की ऐड आती थी ना, रमेश सुरेश, है ना, हाँ वहीं से एग्जाम्पल उठाया होगा उन्होंने, नाम तो वहीं से उठाए होंगे, बड़ी फेमस हुई थी ना वो ऐड। ठीक है, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। हाँ हाँ, 5 स्टार के ख्यालों से वापस क्वेश्चन करना है। ठीक है, 5 स्टार बाद में खाना, पहले क्लास पढ़ लो अच्छे से, घर पे जाके पढ़ाई कर लो, अपने आप को ट्रीट करने के लिए फिर 5 स्टार खाना। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो। ओके, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितना बाबा, 4:3। ओके, रमेश एंड सुरेश का अब क्या हो रहा है, दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर, इन लोगों ने मोहन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा। ठीक है, खुशी की बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मोहन इज 2:3:1। अब हमें न्यू रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो क्या है 2:3:1। हमें निकालना है गेन या सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश का उन्होंने गेन करा है या उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले आते हैं रमेश के ऊपर। बाबा रमेश का ओल्ड रेशियो कितना है 4/7, रमेश का न्यू रेशियो कितना है 3/1 4 4 2 6, राइट, 2/6, तो कितना आ जाएगा 42, एलसीएम 7 6 6 4 24, 6 7 14, दैट इज 10/42। मैम आपने ये कैसे किया, मैंने किया ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है न्यू रेशियो से, मतलब पहले उसका शेयर, उसका प्रपोर्शन, अमाउंट में नहीं शेयर के टर्म्स में, प्रपोर्शन के टर्म्स में, पहले जब उसका शेयर या उसका प्रपोर्शन
ज्यादा था और अब नए पार्टनर के आने से कम हो गया, मतलब न्यू रेशियो कम हो गया, ओल्ड रेशियो ज्यादा था और न्यू रेशियो कम हो गया, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, दैट इज सैक्रिफाइसिंग। तो इस केस में ये चीज है सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके बच्चा लोग समझ गए। देखो अब आते हैं अपन सेकंड पे, सुरेश का निकालना है ना। अब सुरेश का ओल्ड रेशियो है 3/7, लेकिन उसका न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 3/6। अगेन एलसीएम 42, 7 6 18, 6 7 21, दैट इज -3/42। 1 सेकेंड, कुछ समझे। इस केस में नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स गेनिंग। कैसे, मैंने आपको बताया था जब ओल्ड रेशियो छोटा होता है न्यू रेशियो से, मतलब जब पहले का जो उसका प्रोपोर्शन, पहले का उसका शेयर कम है और नए पार्टनर आने से उसका शेयर बढ़ गया है, न्यू रेशियो बढ़ गया है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो छोटा है, न्यू रेशियो बड़ा है, तो आंसर विल बी नेगेटिव, विच विल इम्पैक्ट, विच विल रिफ्लेक्ट क्या, कि भाई ये ओल्ड पार्टनर इस केस में सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसका न्यू शेयर तो बल्कि बढ़ गया है, दैट मीन्स वो गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं। तो इस केस में रमेश कर रहा है बेचारा सैक्रिफाइस, लेकिन सुरेश कर रहा है इस केस में गेन, बिकॉज आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। उसका न्यू रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो 3/6 है, ओल्ड रेशियो छोटा है, ओल्ड रेशियो 3/7 है, ठीक है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा ना, जब नीचे डिनोमिनेटर होता है तो हम डिवाइड करते हैं तो छोटी फिगर आती है, यहाँ पे छोटा डिनोमिनेटर है तो बड़ी फिगर आएगी, या बड़ा डिनोमिनेटर है 7 तो छोटी फिगर आएगी। एक बार करके दिखा देती हूँ। 3/7 कितना होता है 0.43 और 3/6 क्या होता है 0.5, तो ज्यादा मिल रहा है ना, 0.5 मिल रहा है, जबकि पहले के कंपैरिजन में पहले 0.43 मिल रहा था, ठीक है। इसको इंटू 100 कर दूंगी तो परसेंटेज वाइज कन्वर्ट हो गया, मतलब 50% उसको अब मिल रहा है, जबकि पहले उसको 43% मिलता था, तो ज्यादा मिल रहा है, गेन करा ना उसने। मैम कैसे करा ये आपने, भाई मैंने 3/7 डिवाइड करा तो 0.43 आ रहा है और 3/6 करा तो 0.5 आ रहा है। अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैंने इंटू 100 कर लिया है ना, तो ये आ रहा है 43%, ये आ रहा है 50%, मतलब पहले पहले उसको प्रॉफिट का कितना परसेंटेज मिल रहा था 43%, लेकिन अब उसको प्रॉफिट का 50% मिलेगा, उसका शेयर इंक्रीज हो गया है, न्यू रेशियो ज्यादा हो गया है। 1 सेकेंड बच्चा, सबको विजिबल है अब, हाँ, न्यू रेशियो ज्यादा हो गया है ओल्ड रेशियो से, दैट मीन्स वो गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं। ओके समझ गए। और जो रमेश है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों 4/7 करो, परसेंटेज वाइज बोलू तो अप्रोक्सीमेटली 57% पहले इसका शेयर था। ओके मैम, अब 2/6 करो इंटू 100, अब 33% हो गया, मतलब कहा 57% था, कहा 33% हो गया, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले जब प्रॉफिट का वो 57% लेता था, कितना भी प्रॉफिट हो, अमाउंट टर्म्स में कितना भी प्रॉफिट हो, मैं कह रही हूँ जहां पहले वो अपना हिस्सा होता था, मेरा 53% हिस्सा है, वही अब उसका हिस्सा 33% हो गया, दैट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके चलो अब आ जाओ, अब आते हैं कौन नया पार्टनर कौन आ रहा था, मोहन है ना। ये जो मोहन है ये तो एक्चुअली में गेन ही कर रहा है, कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था जरा बताना तो मुझे, 1/7। मोहन का ओल्ड रेशियो तो कुछ है ही नहीं ना, तो मोहन तो 1/7 ही होगा ना, मोहन का तो गेनिंग रेशियो ही है, ठीक है। इससे कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो ध्यान से। तुमको पता है महेश भी गेन कर रहा है -3/42, ठीक है,
मतलब माइनस हटा दो, क्योंकि मैं तो गेन वर्ड ही यूज कर रही हूँ ना। अगर मैंने गेन वर्ड यूज करी मतलब 3/42 का गेन है। मोहन गेन कर रहा है 1/7। अगर इसमें एलसीएम लू 42 ही एलसीएम आएगा 3 + 7 6 है ना, 7 6 है ना। एक सेकंड बच्चा, कुछ गड़बड़ है। 6 है ना, ये 7 थोड़ी ना। 6 है ये, तो 6 7 यहाँ 7 आएगा, दैट मीन्स 10/42। मैम क्या प्रूव हुआ इससे? दिस इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस बाय रमेश। मैम कैसे? अभी बताती हूँ ना, रख दी मैंने पेन। बातें करेंगे, कुछ नहीं समझना, हम बातें करेंगे। ध्यान से सब सुनो, सब सुनो। कैसे ये सैक्रिफाइस के बराबर कैसे हुआ? बाबा रे, मैंने आपको बोला था परसेंटेज हमेशा 100% होता है, ठीक है। किसी की हिस्सेदारी हमेशा 100% होती है। अब अगर उस 100% में से 10% मैंने किसी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ ही किसी दूसरे का होगा, है ना। वैसे ही क्या हुआ, 100% हिस्सेदारी, शेयर तो 100% ही है। अब इसमें से 3/42 महेश ले जा रहा है, 1/6 मोहन ले जा रहा है, टोटल 10/42 तो ले जा रहे हैं। अब टोटल 100% में से 10/42 ले जा रहे हैं। कहां से ले जाएंगे? जब रमेश अपनी हिस्सेदारी को छोड़ेगा। रमेश ने 10/42 का अपना हिस्सा छोड़ा है, तब जाके ये महेश और मोहन को मिल पाया है। मतलब महेश और मोहन ने इस केस में गेन किया है, रमेश ने सैक्रिफाइस किया है। इसका मतलब अब ऐसे समझो, ध्यान से। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी के दो हिस्सेदार है, 3 भाई बहन है, लेकिन सिर्फ दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी मिली, तो कितनी मिली? इक्वल, 50%। दोनों भाई खुश। बहन ने कर दिया केस, क्यों? मेरी प्रॉपर्टी नहीं है क्या, मुझे है कौन, मैं कौन, है ना। वो बोल रही है मेरा क्या होगा, प्रॉपर्टी है, इस पे हिस्सेदारी दोनों भाइयों ने 50% ले ली, बहन कहाँ जाएगी बेचारी, ठीक है। अब टोटल तो 100% ही होगा। बहन को अगर हमें प्रपोर्शन देना है, बहन को कुछ भी हिस्सा देना है, तो इन दोनों को अपने शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाके बहन को वो कुछ भी दे पाएंगे, ठीक है। मान लो बहन को 20% देना है, तो इसको 10% और इसको 10% सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज में तो 100% ही रहेगा, हिस्सा शेयर तो 100% ही रहेगा। अब इसको 40% और 40% करना पड़ेगा, तभी बहन को 20% का शेयर दे पाएंगे, ठीक है। ओके बच्चा, एक और चीज, एक डाउट आया था मेरे पास, वो मैं क्लियर करूं, 1 सेकेंड। हाँ, इलास्ट्रेशन हम इस टॉपिक के कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। आ जाओ सब। We have successfully completed the illustration of the new profit sharing ratio concept. इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी इलास्ट्रेशन थे हमने सारे के सारे सॉल्व कर ली। अब कोई नया कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे, बिकॉज फिर वो बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट होगा, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। क्लास खत्म नहीं हुई है, वेट, ठीक है। तो अभी इतने इलास्ट्रेशन और इतने कंसेप्ट हमने करे, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकता है, सबको पता है ये बात। और सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड डाउट्स ही नहीं, आपको आपकी स्टडी में कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई भी परेशानी हो रही है कि मैम पढ़ाई हो नहीं रही है, स्केड्यूल नहीं बन रहा, कुछ भी दिक्कत है, आप मेरे को इस नंबर पर बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू एड्रेस योर इश्यूज, ओके बाबा, ठीक है। चलो, अब एक डाउट है जो मुझे एड्रेस करना है, आप लोग सभी सुनेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, शेयर और अमाउंट दोनों में डिफरेंस है। किसी में मेरा हिस्सा, किसी में मेरा प्रपोर्शन, किसी में मेरा परसेंटेज, किसी में मेरा शेयर, और एक्चुअल में अमाउंट कितना आ रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है बाबा। कैसे? देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगेन मैं इसको समझाती हूँ। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उस टाइम प्रॉफिट है 20,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1, मतलब शेयर कितना आ गया, हाफ हाफ, हाफ इसका हाफ इसका, है ना। मतलब 50% इसका 50% इसका, ठीक है। ये चिंटू है, ये मोनू है, ठीक है।
तो मोनू का 50%, चिंटू का भी 50%, मतलब चिंटू मोनू दोनों को मिलेंगे 10-10 हजार। ठीक है, ओके। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रही है, मिनी। कौन एडमिट हो रही है? मिनी। ठीक है, अगेन ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 3 में बटेगा प्रॉफिट, मतलब तीनों का हिस्सा 1/3 1/3 1/3, मतलब मिनी को 1/3 देना पड़ेगा। तो चिंटू, मोनू और मिनी तीनों का क्या हो गया? 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा। डिवाइड करना, 1/3 कितना होता है? 33.33%। ठीक है, अब मान लो प्रॉफिट उस साल, मिनी बड़ी इंटेलिजेंट है तो मिनी की वजह से, 1 सेकेंड बच्चा, ओके। मिनी की वजह से वापस सब कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, मिनी की वजह से प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? 30,000 का। ओ बाप रे। ठीक है, ओके, ठीक है यार, 60,000 का। चलो ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं ना, मिनी बड़ी इंटेलिजेंट है। 60,000 अगर 3 लोगों में बटेंगे तो कैसा आएगा? 20,000। ठीक है, ओके, मतलब 20,000 20,000 20,000 सबको विजिबल है बच्चा? ओके, 20,000 20,000 20,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ अलग लग रहा है। चिंटू को जहां अमाउंट टर्म्स में 10,000 मिलते थे, वहीं चिंटू को अब 20,000 मिल रहे हैं। जहां मोनू को 10,000 मिलते थे, वहां मोनू को 20,000 मिल रहे हैं। मैं भी तो बोल रहा है, आप तो कहते हो सैक्रिफाइस करते हैं। शेयर में सैक्रिफाइस करते हैं, अमाउंट में वो चीज कितनी भी हो सकती है। मतलब जहां उसको 10,000 प्रॉफिट मिल रहा था, वहां मोनू को अब 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका प्रॉफिट अमाउंट टर्म्स में बढ़ गया है, 20 से 60,000 हो गया है, लेकिन इनका प्रपोर्शन, इनका शेयर कम हो गया है। इनका शेयर कम हो गया है। जहां ये 50% की हिस्सेदारी रखते थे, वहीं अब 33.33% की हिस्सेदारी हो गई प्रॉफिट में। जहां ये जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% लेते थे, अब वहां ये जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 33.33% ले रहे हैं। मिनी की वजह से इन्होंने ये सैक्रिफाइस किया है। शेयर में, अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट हर साल सेम थोड़ी ना होगा, वो डिफर कर सकता है, लेकिन इनका जितना उसमें हिस्सा है, जितना इनका शेयर है, वो कम हुआ है। जहां ये हाफ 1/2 इनका हिस्सा था, वह 1/3 हो गया है। जहां 50% हिस्सा था, वो 33.33% हो गया है। हिस्से में, शेयर में कम हुआ है। अमाउंट में भर घट कितना भी सकता है, वो डिपेंड करता है कितना एक्चुअल अमाउंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, लेकिन शेयर में कम हुआ है ये। ठीक है, और कोई कोई तो शेयर में भी गेन करता है, जो हमने अभी अभी एक इलस्ट्रेशन किया जिसमें महेश इन प्रपोर्शन टर्म्स, इन परसेंटेज टर्म, इन शेयर टर्म भी वो गेन कर रहा था। मैंने बताया था सब क्यों होता है, क्योंकि कोई कोई पार्टनर हो सकता है ना मान रहा हो किसी दूसरे पार्टनर के आना, तो बाकी पार्टनर्स क्या बोल रहे, भाई तेरे को भी तेरा शेयर बढ़ा देते ना, 20% था ना तेरा शेयर, 25% कर लेते, अब तू प्रॉफिट में 25% की हिस्सेदारी रखता है, ले खुश, अब उसको आने दे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया है। ठीक है, पर मेरा मकसद है अगर ये बताने का था कि अमाउंट में अगर आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर से ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ सकता है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है प्रॉफिट। इस केस में बढ़ रहा है इसलिए उनका अमाउंट टर्म्स में ज्यादा है, लेकिन शेयर टर्म्स में कम। जहां उसका प्रपोर्शन, जहां उसकी हिस्सेदारी 50% थी प्रॉफिट में, हाफ थी, वहीं अब उसकी हिस्सेदारी 33.33% हो गई है, प्रॉफिट में 1/3 हो गई है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके जी, तो जिसका भी ये डाउट था अब मैंने सॉल्व कर दिया है। कोई और भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है।
ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आगे के कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज सारे वीडियोस टाइम पे पाने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।